राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर गणेश चौथ के विषय में चर्चा करने के लिए। साथियों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ, तिल चौथ या सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष ये तिथि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। साथियों, बहुत पावन दिन है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान गणेश के जीवन पर आए संकट का अंत करके भगवान शिव से गणेश भगवान को नया जीवन दिलवाया था। तभी से सभी माताएं अपनी संतान के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। साथियों, इसी दिन भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। साथियों, इस दिन सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल व काले तिल मिलाकर स्नान कर लीजिए और फिर प्रेम भाव से भगवान गणेश की पूजा अर्चना कीजिए। साथियों, इस दिन भगवान गणेश, चौथ माता और चंद्र देव की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथियों, इस दिन गणेश भगवान के मंत्र तथा गणेश भगवान की स्तुति आदि जरूर गाएं या सुनें। साथियों, इस दिन गणेश भगवान और चौथ माता को तिल, गुड़, गन्ना, मौसमी फल, मोदक, बूंदी के लड्डू आदि का भोग जरूर ही अर्पित करें तथा गणेश भगवान को दूर्वा, धूप, दीप आदि से पूजित करें। गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा को या तो पढ़ें या तो सुनें। उसके बाद रात्रि में चंद्र देव को अर्घ देने के बाद अपना व्रत महाप्रसाद, जो कि तिल और गुड़ का होता है, उससे खोलें। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला रहकर करते हैं और कुछ लोग कंद, जड़, फूल, फल आदि खाकर इस व्रत को करते हैं। साथियों, कहते हैं कि इस दिन भगवान गणेश किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। तो अपनी संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए सभी माताएं इस व्रत को अवश्य ही अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। आइए साथियों, गणेश भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए हम गणेश चौथ की व्रत कथा को सुनें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति महाराज की जय। सकट चौथ व्रत कथा नंबर 1। माता पार्वती एक बार स्नान करने के लिए गईं और उन्होंने बाहर अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद से बाहर ना आ जाऊं, किसी को भी भीतर नहीं आने देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिर गई। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं, तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लग गईं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश भगवान जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी और तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। सकट चौथ व्रत कथा 2। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, पता नहीं क्या बात है कि आंवा नहीं पक रहा। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर पूछा। तब राज पंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने पर ही आंवा पकेगा। राजा का आदेश हो गया।
बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी आती वो अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही सहारा था, पर राजाज्ञा तो कुछ भी नहीं देखती। दुखी होकर बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही तो बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उस बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट का दिन आया, बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा और प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो वो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार करी। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत करने का विधान चला आ रहा है। सकट चौथ व्रत कथा 3। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक ही बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश भगवान की ही पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, हे बूढ़ी माई, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, क्या मांगूं, कैसे मांगूं? तब गणेश जी बोले, तू अपने बहू बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश भगवान जी आए थे और वो कह रहे थे कि मैं कुछ मांग लूं, तो बेटा बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये लोग तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन लोगों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सब पर और इस कथा को सुनने पढ़ने वालों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।